बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं हाजिरा टीवी और जेके व्यूज़। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गंभीर से हाजिरा आने वाला हाई एस नरी के मुकाम पर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से 4 अफराद लुक़मा अजल बने और कम व बेश 17 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनमें इतलात के मुताबिक 3 जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़या है। तमाम लाहिकीन और ख़ानदान से हम अपने इस प्लेटफार्म से ज़ाहिर ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों के लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द सेहतियाब हों। हादसे की क्या वजूहत थी, THQ तहसील हेडकोार्टर हस्पताल हाजिरा, उसकी क्या सूरत हाल थी जब ज़ख्मियों को यहाँ पर लाया गया, इन्हीं मौजूआत पर आज हम बात करेंगे। इन मौजूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम लतीफ़ अवान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। लतीफ़ साहब, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया जी गफ़ार साहब। सर, हम देखते हैं कि हाजिरा की गिरदो नवा में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के छोटे बड़े वाक़यात होते रहे हैं। कभी ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर होती है या कभी इस तरह का और कोई ट्रैफिक हादसा होता है। तो क्या समझते हैं कि आज के वाक़े को अगर हम पॉइंट आउट करें कि आज के वाक़े में अब तक की इतलात के मुताबिक क्या वजूहत हो सकती हैं इस हादसे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब। आज आपने एक अहम इशू की तरफ एक हमारी तवज्जो दिलाई और यकीनन इस तरह के जो हादसे होते हैं ये किसी साने से कम नहीं होते। और आज का ये जो वाक़या है जहाँ पे हमारा हजीरा और बिलखसूस ये जो गमीर का इलाका है, खड़ांज गमीर, वहाँ की फ़ज़ा सोगवार है। वहीं पे ये जो हजीरा और इसको गिरदोनवा के जो इलाके हैं, ये सारे के सारे ही आज के इस वाक़े से जहाँ पे गमज़दा भी हैं, वहाँ सोगवार ख़ानदानों के साथ हम सभी जो हैं वो इज़हार तज़ियत करते हैं। वाक़यात हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, फिर वो कुछ दिनों के बाद ये हादसे जो हैं वो मंज़र से गायब भी हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज तक हम इनकी तहकीकात करने में नाकाम रहे कि हादसा पेश क्यों आया, इसकी वजूहात क्या थी। आया ये ड्राइविंग की लापरवाही की बायस पेश आया, यानी वो ड्राइवर की कोई लापरवाही थी, या तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, या गाड़ी के अंदर टेक्निकल फॉल्ट था कि उस टेक्निकल फॉल्ट के बायस हादसा पेश आ गया और उससे कीमती जानें वो चली गई। आज जाके पूछें उन ख़ानदानों से, उन गमज़दा ख़ानदानों से कि जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, वो सुबह किस हाल में घर से निकले होंगे, अपने अहलो अयाल से मुलाकात करके अपने काम काज के लिए हजीरा की तरफ से आ रहे थे, या कोई रावलाकोट जा रहा था, कोई पिंडी जा रहा था, और उन्हें नहीं पता था कि हम हजीरा पहुंचेंगे या नहीं अपनी मंजिल तक, और रास्ते में ही जो है वो हमारी जान चली जाएगी। या वो लोग जो ज़ख्मी आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ये उन्हीं के ख़ानदान को या उनको पता होगा। लेकिन बात असल ये है गफ़ार साहब कि क्या हमें इसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए? हमारे अदारे किधर हैं? और फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एक पूरा महकमा है इस पे, जो गाड़ियों की जो फिटनेस है उस फिटनेस को चेक करने के लिए हर साल बजट के अंदर फंड रखा जाता है, पूरा महकमा है। और उस महकमे का काम ही यही है कि रोड पे चलने वाली जो मुसाफिर गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस को चेक किया जाए। फिर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये हादसे पेश आते हैं, क्यों आते हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि आइंदा इन हादसों से बचा जा सके। सही है। लतीफ़ साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया टेक्निकल फॉल्ट का, तो टेक्निकल फॉल्ट में जिस तरह आपने साथ जिक्र भी कर दिया कि गवर्नमेंट का अदारा मौजूद है, हर साल फ़ंड का इजरा किया जाता है ताकि गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस रखा जाए। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का भी एक किरदार बनता है, उसका भी एक रोल बनता है कि वो हर गुजरने वाली गाड़ी की कंडीशन को चेक करे, और ना सिर्फ कंडीशन को चेक करे, ओवरलोडिंग को भी चेक करे। आपका IS होता है, सुबह के टाइम जो आ रहे होते हैं उसमें जितने मुसाफिर गाड़ी के अंदर होते हैं उससे ज़्यादा छतों पर और सीढ़ियों पर लटक रहे होते हैं। तो ये भी हादसात की वजूहत हो सकती है। फार साहब, ओवरलोडिंग की आपने बात की, तो ये आपके सामने जो लिस्ट पड़ी हुई है इसमें 17 लोग ज़ख्मी हैं, 4 जो है उनकी डेथ हो चुकी है ड्राइवर समेत। आप कैलकुलेट कर लें कि क्या ये गाड़ी में बैठने की गुंजाइश कितनी है। 16 से 18 लोग बैठ सकते हैं बआसानी। अब वहाँ जब 16 से 18 बैठ सकते हैं तो ये तो तकरीबन 20 से 22 लोग बनते हैं। इसका मतलब यह है कि ओवरलोडेड तो हुई होगी ना, कोई सीढ़ियों पे या कोई छत पे हुआ होगा ना, तब ही अब हादसा पेश आ गया। लेकिन
चेक करने वाले ने ये नहीं चेक किया कि आया ये ओवरलोडेड गाड़ी जा रही है, क्या ये फिजिकली टेक्निकली फिट भी है या नहीं। अब हम देखेंगे दो चार दिन जो इंतजामिया की फुर्तियाँ होंगी वो देखने को मिलेंगी। चंद एक जगहों पर नाके भी लगेंगे, ओवरलोड गाड़ियों को रोका भी जाएगा, उनकी फिटनेस भी चेक होगी, लेकिन वो 2-4 दिनों के बाद इस सारे मामले पर मट्टी पड़ जाएगी। उसके साथ लतीफ़ साहब, जब ज़ख्मियों को अस्पताल लाया गया THQ में, तो आपने भी सारा वो मामला देखा। क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ कमियां मौजूद हैं, कहाँ कहाँ खामियां मौजूद हैं THQ के अंदर, जब कोई बड़ा सान्या पेश आ जाए, खुदा ना करे फिर कोई ऐसा वाक़या हो, तो कहाँ पर आपने महसूस किया कि ये कमियां अब नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए? सर देखें, जब हादसा पेश आया तो जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में इस तरह के हादसात या इस तरह के जो वाक़यात या सानहात होते हैं उनके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब वहाँ से जब डेड बॉडीज और ज़ख्मी आ रहे थे तो हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी की सूरत हाल ये थी जो हमने देखी कि यहाँ बहुत बुरा हाल था। यानी ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिलने में इतनी देर लग रही थी कि हमने खुद देखा, यहाँ हमें बंधु ने बताया, मौजूद लोगों ने, कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इनके पास जो सामान होता है, स्टिचिंग, पट्टी, रुई, बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त ज़रूरत होती है इमरजेंसी में, वो मौजूद नहीं थी। अब ये हुकूमत का फेलियर है, ये महकमा सेहत का फेलियर है कि इस तरह, इसमें मैं आपको बताऊं कि टोटल 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा है। एक रूम आप अगर मुख्तस कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उस रूम के अंदर अगर आप स्टिचिंग का सामान, वहाँ जितने भी जो ब्लड रोकने वाली मेडिसन है वो, उसके साथ साथ जो इमरजेंसी के अंदर एक ज़ख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए जो सामान ज़रूरत होता है वो हम वक्त वहाँ मौजूद होना चाहिए। यहाँ तो था ही कुछ नहीं। मुझे हॉस्पिटल के यहाँ जब हमने देखा और हॉस्पिटल के अमले में से बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे, वो बेचारे बेबस थे। उन्होंने कहा कि हम बेबस हो चुके थे, हमारे पास सामान ही नहीं था। और एक मरतबा हमने ये सोचा कि खुदा के लिए हमने भी खुदा के आगे जवाब देना है कि ये अगर इनकी जगह हम हों तो हमारा हाल क्या होगा। और फिर मजबूरन हम कर तो रहे थे, लेकिन जो हक बनता है एक हॉस्पिटल के अंदर किसी ज़ख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने का, वो हम अदा नहीं कर रहे थे और मजबूरन हम रावलाकोट शिफ्ट कर रहे थे मरीज़ों को। तो ये हाल है हमारे हॉस्पिटल का कि ये जो हॉस्पिटल 2012 में जिसका इफ्तिताह हुआ, एशियन बैंक के तावन से इतना अच्छा हॉस्पिटल यहाँ तामीर किया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि जहाँ अगर कोई बड़ा हादसा या सान्या हो जाता है तो इनके पास ना तो डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना मेडिसन, और ना ही इमरजेंसी में किसी बड़े हादसे को डील करने के लिए इनके पास कोई चीज़ मौजूद है कि वो फौरी तौर पे करें। और मैं आपको बताऊं गफ़ार साहब, अगर जिस तरह की लापरवाही या जिस तरह की यहाँ सूरत हाल थी, अगर पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल होता तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि वहाँ का सारा अमला मुअत्तल हो चुका होता, क्योंकि यहाँ दिन को जो सूरत हाल देखी गई वो इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक थी। और ज़ख्मी जो थे वो चिल्ला रहे थे, उनके बुरासा चिल्ला रहे थे कि खुदारा हमारी इन ज़ख्मी, एक छोटा बच्चा हमने देखा उसके कान के साथ इतनी शदीद चोट आई हुई थी सर पे, और वो बेचारा इतना शदीद ज़ख्मी था और उसको उस ब्लीडिंग बंद करने के लिए इनके पास सामान नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, बड़े कर्बनाक मनाजर थे, अंदोनाक मनाजर थे, हमने देखे, दिन भर कवर भी करते रहे। ज़ख्मियों की तादाद तसलसल के साथ ज़ख्मी लाए जा रहे थे एम्बुलेंसेस, प्राइवेट गाड़ियों पर, और फिर ज़्यादातर हम देख रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, कुछ बुनियादी सी ट्रीटमेंट हो रही है और फ़ौरन उनको रेफ़र किया जा रहा है। शायद कोई बड़ा इलाज हम मुमकिन नहीं है, जो दीप साहब ने खुद भी जिक्र किया कि नाकाफ़ी हैं सहूलियात, बहुत सारी सहूलियात नाकाफ़ी हैं। और अल्लाह ताला नागानी आफात से हर शख्स को महफूज रखे, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं तो उसके लिए हुकूमत और यहाँ हल्के के जो MLA हैं कम अज़ कम उनको चाहिए कि यहाँ पर कम अज़ कम ऐसी औजार, ऐसी चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड की जाएँ ताकि इब्तदाई जो फ़र्स्ट एड से रिलेटेड हैं कि इनको इस्तेमाल करते हुए जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद बाहम पहुँचाई जा सके। जितने भी लाहिकीन हैं, एक बार फिर आखिर पे अपने इस प्लेटफार्म से मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। हर साहब, यहाँ मैं आपकी बात को काट के एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि जहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में मेडिसन का होना बहुत ज़रूरी है, और बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, एक ज़ख्मी को किस तरह उसकी ट्रीटमेंट करनी है उसका होना बहुत ज़रूरी है, वहीं पे अमले का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सूरत हाल यह है कि ना तो डॉक्टर्स मौजूद हैं एक्सपीरियंस, और जो अमला
यहाँ मौजूद है वो भी इतना तजर्बागार नहीं है। और आज की सबसे ज़्यादा जो हमने कमी देखी या जो सबसे बड़ा मसला देखा वो ये था यहाँ पे डॉक्टर्स का ना होना और मुतलका स्टाफ की कमी। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद महकमा सेहत की कि इतना बड़ा हॉस्पिटल LOC पे और इस तरह का हादसा पेश आ जाना और यहाँ से फिर रावलाकोट या कोटली जो है मरीज़ उनको शिफ्ट करना। ये ड्राइवर की डेथ जो है वो खैगाला के मकाम पे हुई। अगर यहाँ बेहतर सहूलियात होती तो शायद इस तरह की डेथ से बचा जा सकता, ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ना डॉक्टर ना स्टाफ और मेडिसन का तो हाल ही कोई नहीं है। तो ये हम हुकूमत से, आपकी वसातत से, हम मीडिया की वसातत से ये मुतालबा करते हैं कि हजीरा THQ हॉस्पिटल में जहाँ इस तरह के हादसा से निपटने के लिए दवाइयों मेडिसन की ज़रूरत है, वहीं पे यहाँ पे तजर्बागार स्टाफ का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरह लतीफ़ साहब ने निशानदेही भी करवाई कि यहाँ पर अमला ही मौजूद नहीं है। जितना अमला दरकार है, जितने अमले की ज़रूरत है, उतना अमला ही मौजूद नहीं है। जब इस तरह का वाक़या रोनमा हो जाता है तो उसके बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन तमाम चीज़ों को पहले हुकूमत को पूरा करना चाहिए। और दूसरी जानब हम इब्तदाई हिस्से में हमने बात भी की थी कि ट्रैफिक पुलिस का एक रोल है, वो ज़रूर अदा करें। जो ओवरलोडिंग है उसको रोकने की कोशिश करें, ओवर स्पीडिंग जो है उस पर कंट्रोल करें और लाइसेंस ज़रूर चेक करें। बिलखुसूस जो लॉन्ग रूट पर चलने वाली या शॉर्ट रूट पर चलने वाली गाड़ियाँ जो स्कूल के बच्चों को लाती हैं, शिफ्ट वाली गाड़ियाँ हैं, उनके ड्राइवर्स की उम्रें देखें। मैंने ये भी नोट किया कि बहुत कम उम्र ड्राइवर्स भी मौजूद हैं जो 18 साल से कम हैं या करीब 18 साल के हैं, वो भी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, हालांकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता। तो फिर वो एक तजर्बा कर रहे होते हैं गाड़ी को चलाकर, और आगे जितने भी पैसेंजर होते हैं उनके लिए ये नुकसान का बायस बनता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का ये गुफ्तगू अच्छी लग रही होगी और फीडबैक अपना ज़रूर देते रहा करें। हम कोशिश करते हैं कि रोज़मर्रा के जो अमूर हैं उन पर बात करें, जहाँ कोई मसला है उसकी निशानदेही कर सकें। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए और मेरे मेहमान लतीफ़ अवान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।